बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास पढ़ेंगे। समास की परिभाषा यहाँ दी हुई है, लेकिन परिभाषा से पहले मैं इसे साधारण शब्दों में इसे समझाना चाहती हूँ। समास का अर्थ है अधिक शब्दों को कम शब्दों में कहना। इसे मैं एक उदाहरण से बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, राजा का महल। यहाँ पे 3 शब्द हैं और उसके बदले हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राजमहल। तो अधिक शब्दों के बदले कम शब्दों का प्रयोग, ये कहलाता है समास। उसी तरह से एक उदाहरण है, चिड़ियों को मारने वाला। 4 पद हैं इसमें, लेकिन उसके बदले में हम लोग एक पद का प्रयोग करेंगे, चिड़ी मार। तो ये समास है। अब हम लोग परिभाषा यहाँ देखें। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। अब यहाँ पे है कि विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मैं यहाँ उदाहरण से बता रही हूँ। राजा का महल, यहाँ पे राजा एक शब्द है, महल एक शब्द है और का जो है वो विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पे जब हम राजा का महल के बदले राजमहल लिखते हैं तो का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी विभक्ति चिन्ह का हट गया। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं। राजा और महल के बीच में विभक्ति चिन्ह था, इसको हटा करके हम क्या शब्द बना दिए? राजमहल। तो ये इसे ही हम समास कहते हैं। समास की रचना 2 पदों से मिलकर होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि समास की रचना में 2 पद या इससे अधिक पद होते हैं। यहाँ पे देखें, 2 पद से अधिक पद हैं और 2 पद जैसे दाल भात, यहाँ पे 2 पद हैं, तो 2 पदों से मिलकर के भी समास बनता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो भेदों के विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समास जान लें। तो समास की रचना 2 पदों से मिलकर होती है या 2 से अधिक पदों से मिलकर के भी होती है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। पूर्व पद शब्द से ही स्पष्ट है, पूर्व यानी पहले। तो समास में पहले आने वाला पद पूर्व पद कहलाता है। जैसे राजमहल, इसमें पहला पद है राजा, तो राजा हो गया पूर्व पद, और महल आया है बाद में, तो महल हो गया उत्तर पद। उत्तर का अर्थ होता है बाद, और पूरा पद मिलकर बन गया राजमहल, तो ये हो गया समस्त पद। समस्त पद को हम लोग समासिक पद भी कहते हैं। उसी तरह से अगला उदाहरण है पवन का पुत्र। यहाँ पे 3 पद हैं, ये विभक्ति चिन्ह हट गया और क्या बन गया? पवन पुत्र। तो ये हो गया पवन पूर्व पद, पुत्र हो गया उत्तर पद, और पवन पुत्र हो गया समस्त पद या समासिक पद। आगे एक और उदाहरण देख लें, राजा का योग, राजयोग। राजा हो गया पूर्व पद, योग हो गया उत्तर पद, और का हो गया विभक्ति चिन्ह, जिसका विलोपन हो जाता है और बन जाता है शब्द राजयोग। तो ये स्पष्ट हुआ। यहाँ हम एक बात और देखते हैं, उत्तर का अर्थ हम बताया कि इसका अर्थ होता है बाद। वैसे उत्तर अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी यानी उत्तर के अनेक अर्थ हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर, उत्तर यानी जवाब, आंसर। आंसर को हम लोग उत्तर कहते हैं हिंदी में, प्रश्न उत्तर। उत्तर का एक और अर्थ होता है नॉर्थ, इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं, उत्तर दिशा, है ना, तो ये भी उत्तर है। और तीसरा अर्थ है उत्तर यानी बाद, बाद को भी हम लोग उत्तर कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तर का अर्थ बाद है, उत्तर पद यानी बाद। तो बच्चों, अभी आप लोगों ने समास, पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समासिक पद, विभक्ति चिन्ह के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को समास की परिभाषा के साथ साथ इसके भेद भी बताऊंगी और भेदों की परिभाषा भी बताऊंगी।